पिताजी के चरणों में छोटे बेटे अर्जुन का प्रणाम स्वीकार। अरे पिताजी चरणों में गीता बेटी का गीता पीछे मेरी उम्र लग जाए। पिताजी बोलो बेटा अर्जुन। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ पिताजी। क्या कहना चाहोगे बेटा? आप बैठ जाइए, मैं बोलता हूँ। बोलो। पिताजी बात क्या है जो कि हम सबको बुलाए हैं। पिताजी बात क्या है जो कि हम पिताजी बात क्या है जो कि हम सबको बुलाए हैं। समझ में कुछ नहीं आता क्यों अपना सर झुकाए। हुई है क्या कोई गलती मेरे बापू बता दीजिए। हुई है क्या कोई गलती मेरे बापू बता दीजिए। समझ में कुछ नहीं आता क्यों अपना सर झुकाए। पिताजी हम भाई बहन जब भी आपके पास आते थे तो आपका चेहरा फूलों से ज्यादा सुंदर और देखने में अच्छा लगता था पिताजी। पर आज आखिर बात क्या है, हमको बड़े भैया को और बहना को आप बुलवाए हैं तो देख रहा हूँ चेहरे पर उदासी। कारण क्या है पिताजी? हम भाई बहन से कोई गलती हो गई है या कोई आज अपने दिल में राज छिपा के बैठे हैं जो हम आपको से बताए नहीं सकते? मेरी बात सुनो बेटा। कहिए पिताजी। बताने के लिए हमने तुम्हें सबको बुलाया। बताने के लिए हमने तुम सबको बुलाया है। मैं तुमको सब हमने छिपाया। ये जो तेरा बड़ा वाला भाई करण है ना, ये तेरा सगा भाई नहीं बेटा। पिताजी इतना बड़ा राज आज तक हम भाई जैसे अच्छी बात कर रहे हैं और ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? मेरे बड़े भैया मेरे सगे भाई नहीं है तो फिर ये कौन है पिताजी? इनके माँ बाप कौन है? ये रहने वाले कहाँ के हैं पिताजी?
क्या आपकी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है? साफ साफ बताइए ना, आखिर क्या बात है? मत रो बेटा, अर्जुन बेटा मत रो। अगर इलाज ये बात तू जानना चाहता है तो आज मैं तुझसे जरूर बताऊंगा बेटा। बेटा ये कहानी आज से कई वर्ष पीछे की बात है। मेरी माँ का नाम चंद्रावती था। मेरी माँ का नाम चंद्रावती था। चंद्रावती की कोख से कोई औलाद नहीं थी बेटा। बेटा हमने चंद्रावती का बहुत इलाज कराया, बहुत दवा कराया, पर चंद्रावती के भी बच्चे की माँ ना बच सकी बेटा। एक दिन हम चंद्रावती को लिवाकर इलाहाबाद के महाकुंभ के मेले में घूमने गए बेटा। और उसी मेले में अचानक बहुत जोर का तूफान आया और उसी तूफान में करण बेटा रोता हुआ बेटा। उस वक्त करण बेटे की माँ 5 वर्ष की थी। मैंने उसे उठा लिया तो देखा तो उसके दाहिने हाथ में सूर्य का निशान और करण लिखा था। चंद्रावती हमसे कहने लगी, जमींदार साहब बच्चा बड़ा प्यारा है, भगवान हमारे कोई औलाद नहीं दिया, इसी को अपने घर ले चलूंगी, इसी को अपना औलाद मानकर इसकी देखरेख इसकी परवरिश कर दूंगी। बेटा मैंने सोचा समझा, उसी वक्त करण बेटा को घर लिवाया और बेटा करण के घर आते ही भगवान की ऐसी कृपा हुई कि चंद्रावती पेट से हो गई बेटा। और कुछ दिनों के बाद बेटा तुम पैदा हुए और कुछ दिनों के बाद बेटी गीता। और उसके बाद चंद्रावती को ऐसी बीमारी लगी कि बेटा वो बच न सकी, हम सबको छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। इलाके के लोग कहने लगे, जमींदार साहब बच्चे छोटे हैं, इनकी देखरेख कौन करेगा, इनकी परवरिश कौन करेगा? ऐसा करिए साहब, आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। समझा, मैंने अपनी दूसरी शादी कर लिया, जो कि तुम्हारी माँ हवेली में। लेकिन पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? जीवन भर नहीं बोलूंगा, जो कि आपने मेरी इस तरह से परवरिश किया और मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं आपकी सगी औलाद। बेटा करण, तुम अपने दिल में कभी मत सोचना बेटा कि तुम मेरी सगी औलाद नहीं हो। तुम मेरी सगी औलाद से बढ़कर हो बेटा। बेटा सवेरे भी जितना अर्जुन का अधिकार है ना, उतना तुम्हारा भी है। तुम अर्जुन को अपना सबसे छोटा भाई और सगा भाई समझना, और बेटी गीता को अपनी सगी बहन समझना। और जो तुम्हारी मौसीमा चंचला है, उन्हें मौसीमा नहीं बेटा, अपनी सगी माँ। आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं मौसीमा को मौसीमा नहीं, बल्कि आज के बाद उन्हें अपनी सगी माँ समझूंगा और अर्जुन को हमेशा अपना छोटा भाई समझूंगा। और मैं गीता को बहन नहीं, बल्कि आज के बाद इसे अपनी बेटी के समान समझूंगा। तुमसे यही उम्मीद करता हूँ बेटा। अच्छा बेटा, बच्चों तुम लोग का भी कॉलेज जाने का टाइम हो गया है और थोड़ा मुझे इलाके में घूमने के लिए जाना है। चलता हूँ बेटा। राम विजय जी, खुश बड़े भैया आप चिंता मत करिए बड़े भैया, जैसे हम भाई बहन प्यार देते चले आए हैं, ऐसे प्यार देते रहेंगे बड़े भैया। गीता, अफसोस तो सिर्फ इस बात का है बहन कि भगवान ने मुझे इस संसार में इतना भागा पैदा किया है। क्या आज तक मुझे ये भी नहीं मालूम कि मेरी माता पिता कौन है, इस संसार में जिंदा है या मर गए। लेकिन तुम अपने दिल में चिंता मत करो, मैं अर्जुन को हमेशा छोटा भाई समझूंगा और आज के बाद तुम्हें अपनी बेटी के समान समझूंगा। पिताजी इलाके में घूमने गए हैं, कॉलेज चलने का वक्त हो गया है। पिताजी वापस लौट कर आएंगे, हम तीनों को घर देखेंगे तो अपने दिल में यही सोचेंगे कि आखिर बात क्या है
नर्सिंग गीता कॉलेज रह गए। चलो कॉलेज चलते हैं, आओ। क्या बताए हो आप? हवेली में जमींदार साहब नहीं है ना, उनका लड़के है ना, उनका मलके नहीं है, क्यों नहीं है ना? आज बड़ा जीव बिया बिया मास्टर सोचे थे कल चलो मनोरंजन ही हो जाए, समय पास हो वो रतिया होला गरमिया ना डोले पवनवा। आज मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये आपका चेहरा उदास और ये आंखों में आंसू। मैं तो इतने दिन से आपके यहाँ रह रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ। आपने मुझे एक बेटे की तरह प्यार और बुला दी। आपने मेरे ऊपर कभी हाथ नहीं छोड़ी, लेकिन मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ आज पोते ही मेरे ऊपर आपने ये कोड़ों की बरसात कर दी। क्या जानिए अनजाने में क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मैं मानता हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो आप मेरी गलती को माफ कर। अरे छोटू मेरे बच्चे, अरे आज तुझे मारी मुझे भी दर्द हो रहा है रे। अरे छोटू, अरे जिस घर को मैं मंदिर समझी, अरे जिस पति को मैं देवता समझी, जिस पति को दिन रात पूछती रही, वो हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर रही। विश्वासघात? हाँ छोटू, ऐसा विश्वासघात? आज जमींदार साहब अपने परिवार के साथ बात कर रहे थे, सारी बात मैं चुप कर सुनी छोटू। अरे मुझमें तो पहाड़ जैसे टूट पड़ा रे। अरे दूसरे के औलाद को लाके सवेली में हिस्सा दे रहे हैं और हमारे चोरी चोरी हमारे पेट का ऑपरेशन करा दिए छोटू। अरे छोटू, अरे कौन औरत ऐसी नहीं सोचती होगी रे? अरे उसके अपने बच्चे हो, बच्चों की किरदारी है आंचल में सुनाई दे। अरे जमींदार तू मुझे एक जिंदा लाश बना के रख दी। अरे छोटू, अरे जिस पति को मैं अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर दी रे, जब वो पति हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर बैठे। अरे ये तो सावत के बच्चे हैं, कभी न कभी हमारे साथ विश्वासघात कर ही जाए। ये तो सच है छोटू। अरे मैं एक औरत हूँ, मैं एक औरत हूँ, इन लोग से बदला नहीं ले सकती हूँ रे। अगर इस दरबार में रहूंगी तो मुझे एक ही बात की टेंशन रहेगी छोटू। जमींदार साहब मेरे पेट का ऑपरेशन करा दिया, अब कभी मैं जीवन में बच्चे की मां नहीं बन पाऊंगी। ये छोटू, आज मैं ये प्रण कर ली हूँ
आज इन लोग को मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। ये क्या करी हो? हाँ, चलोगी किसी नदी कुएं में कूद कर मैं अपनी जान दे दूं। ये आप क्या करी? आप अपनी जान को गवाओगी? नहीं, अपनी जान मत दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं जब तक यहाँ पे रहूंगा मैं आपको मरने नहीं दूंगा। हाँ, अगर आप मरना ही चाहती हैं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ ताकि आप मरिए। मैं रहूंगा नहीं, देखूंगा नहीं। अगर कभी भी ये बात जमींदार साहब ने मुझसे पूछे ताकि हम उन्हें बता ना सके। मैं चलता हूँ, मुझे माफ करना। जाने जाने में कोई गलती हो गई होगी, ये टूटिया हो गई होगी, तुम्हें माफ करना। अरे छोटू मेरे बच्चे, अरे जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती नहीं, मेरी गलती माफ कर देना। आपसे कोई गलती नहीं है। मैं चलता हूँ। चाहिए छोटू। अरे जमींदार साहब, ये हवेली आपका परिवार आपको मुबारक। आज ऐसे मुझे मोड़ पे लाके खड़े कर जाके हमारे लिए सारा रास्ता बन मन सपना के महल बनाए, मन सपना के महल बनाए, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगी आके खेला समझ।